Hello dear student, I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science class 10th हिंदी मीडियम, जिसका फर्स्ट पार्ट इतिहास, भारत और समकालीन विश्व 2, अध्याय फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से आप सभी को हम 3 लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज पार्ट 2 में आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो इसका आंसर आप देंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। तत्पश्चात उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। दूसरा नंबर है, अलग अलग बोलियों के स्थान पर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। थर्ड नंबर, क्रांतिकारियों ने सबसे पहले पितृभूमि, ला पैट्री और नागरिक ले सिटीजन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। फोर्थ नंबर, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली तथा एक राष्ट्र केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। तो इस प्रकार उसने कई ऐसे परिवर्तन लाए या कदम उठाए। अगला पॉइंट इस प्रकार भी इसे कह सकते हैं, सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, जिसने सन 1882 में सोरबॉन विश्वविद्यालय में दिए एक भाषण में राष्ट्र की अपनी समझ में प्रस्तुत किया। बाद में यह भाषण एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा। इस निबंध का शीर्षक था क्विस्ट स्केव अन नेशन, अर्थात राष्ट्र क्या है। इस निबंध में अर्नेस्ट अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब आवश्यक शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। इस प्रकार अर्नेस्ट रेनन ने उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, इस प्रकार भी बताया। ऐसे भी इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे प्रांत उसके निवासी हैं। यदि सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने के लिए एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक आवश्यकता भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अर्थात अर्नेस्ट रेनन ने इसको इस प्रकार भी स्पष्ट किया कि उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और यदि दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक होता
तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। अतः अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र की व्याख्या इस प्रकार की। तो आज आप सभी के लिए ये 2 क्वेश्चन थे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ लिखेंगे।